हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज के चैनल में हम ये जानेंगे कि हाउ टू ड्राइव ए कार को कैसे चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गियर के बारे में, यानी पिकअप। तो आप ये देख ही सक रहे हैं स्क्रीन पे कि गियर का नंबरिंग कैसा होता है। सबसे पहले एक नंबर, तो एक नंबर को लेफ़्ट और फ्रंट इस तरह लगाया जाता है। तो एक नंबर होता है सबसे पावरफुल गियर, यानी मूव करने के लिए। गाड़ी जब खड़ा हो तो सबसे पहले आपको स्टार्ट के बाद एक नंबर लगाना पड़ता है। तो एक नंबर के बाद होता है सेकंड नंबर, जो ऐसा लगता है वापस पीछे, लेफ्ट करके पीछे। तो दो नंबर, एक नंबर से थोड़ा पिकअप कम रहता है। उसके बाद होता है तीन नंबर, ऐसे आगे, मिडिल से आगे। ये हो गया न्यूट्रल, बीच में, उसके बाद सीधा आगे फ्रंट। ये होता है तीन नंबर, जैसे कि आप ये गियर के नंबरिंग में देख ही सक रहे हैं। तो तीन नंबर होता है दो नंबर से थोड़ा कम पावर, सॉरी। तो उसके बाद वैसा ही चार नंबर और थोड़ा कम पिकअप होता है, पाँच नंबर और थोड़ा कम, छः नंबर और थोड़ा कम, सॉरी छः नहीं होता है, पाँच तक ही होता है। बड़े बड़े गाड़ी में छः नंबर तक होता है। तो वैसे ही सीरियल वाइज जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो जैसे कि आप मान लो आप अभी गाड़ी एक नंबर में मूव किए हैं, उसके बाद थोड़े आगे जाते ही आप दो नंबर लगाएंगे। उसके बाद दो नंबर में फिर थोड़े जाते ही जैसे आपको पिकअप मिलता रहेगा, वैसे आप तीन नंबर लगाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाके चार नंबर, फिर पाँच नंबर, ऐसा ऐसा। तो जब आप चढ़ाई पे होंगे, चढ़ाई पे सब आदमी मिस्टेक करते हैं। तो चढ़ाई पे आपको मेन यही है कि आपको पिकअप समझना है। जैसे आप सीरियल वाइज एक दो तीन चार पाँच में जाते रहते हैं, वैसे मान लो कि आप चार नंबर पे हो। तो चार नंबर पे आप जा रहे, चार नंबर पिकअप नहीं ले रहे, चढ़ाई आते जा रहे। चार नंबर पिकअप कैसे टूटेगा वो आपको पता लगेगा, गाड़ी थोड़ा सा पावर लैग करेगा। तो आपको फटाफट तीन नंबर लगा देना है। फिर तीन नंबर में जाते जाते और चढ़ाई आ रहा है, फिर उस पर भी आपको पावर लैग का फील आएगा। तो तीन नंबर से डायरेक्ट आपको दो नंबर में आ जाना है। उसके बाद फिर आप जा रहे हो और चढ़ाई आते जा रहा है, फिर दो नंबर भी पावर जब लेग करेगा तो आपको साथों साथ एक नंबर लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे तगड़ा गियर है एक नंबर। तो जब आप फर्स्ट स्टार्ट करके मूव करोगे तो आपको एक नंबर से ही स्टार्ट करना है। तो उसके बाद अगर रास्ता प्लेन है तो आपको दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे सीरियल वाइज जाना है। अगर चढ़ाई आ रहे तो वापस आपको चार से तीन, तीन से दो, दो से एक, वो पिकअप का हिसाब से। अगर चार में जा रहे, आप चार का पावर लेक हो रहे तो तीन लगाइए, तीन का पावर लेक हो रहे तो दो, दो का पावर लेक हो रहे तो एक। तो आप जैसे कि फिर से देख सकते हैं गियर का नंबरिंग कैसा है। तो सबसे पहले अभी यहाँ देखिए, ये हो गया न्यूट्रल। आपको ऐसे चेक करना है, हिला के आगे पीछे, राइट लेफ्ट। तो उसके बाद सबसे पहले ये हो गया, ऐसे आपको लेफ्ट हिलना है, फ्रंट एक नंबर हो गया। फिर उसके बाद वापस तान देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। फिर दो के लिए आपको लेफ़्ट और बैक। फिर उसके बाद में तीन नंबर के लिए फास्ट ऐसे ठेलिए, ये बीच में आएगा न्यूट्रल। फिर आगे फ्रंट, ये तीन नंबर। उसके बाद चार नंबर के लिए डायरेक्ट एक बार न्यूट्रल, उसका डायरेक्ट पीछे खींचना है, ये चार हो गया। उसके बाद आपको पाँच नंबर के लिए एक बार आगे, उसके बाद फिर राइट, और ये फ्रंट। ये हो गया पाँच नंबर आपका। उसके बाद आपको बैक गियर के लिए फर्स्ट न्यूट्रल लाना है। जो भी आप जो भी गियर लाएंगे सबसे पहले आपको न्यूट्रल में आना है, बीच में। उसके बाद बैक गियर के लिए लेफ़्ट, उसके बाद बैक। तो ये हो गया आपका बैक गियर। तो उसके बाद अब हम ये समझेंगे सबसे पहले ये नीचे का पार्ट। तो ये जो है सबसे राइट वाला, ये है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेट। उसके बाद ये हो गया ब्रेक, उसके बाद ये हो गया क्लच। तो अभी इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे आपको ये क्लच दबाना है। ये क्लच होता है गाड़ी का गियर मूव करने के लिए, गियर लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपको ये क्लच दबाना है। गियर चेक करना है कि वो न्यूट्रल में है कि नहीं, यानी बीच में है कि नहीं,
ऐसे आपको आगे पीछे चेक करना है। तो न्यूट्रल जैसे होता है आप क्लच छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी का चाबी को करना है ऑन। तो ऑन होते हैं यहाँ पे ऐसे सिग्नल आएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं स्टार्ट। ये चाबी को 2 सेकंड के लिए आगे करना है, फिर जैसे स्टार्ट हुआ आपको छोड़ देना है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट होते ही आपको गियर कैसे लगाना है बोलने से, आपको गियर के लिए सबसे पहले ये क्लच दबाना होगा, उसके बाद ब्रेक दबाना होगा। उसके बाद इसे कहते हैं हैंड ब्रेक, जो गाड़ी को रोके रखता है। तो इसे आपको डाउन करना है। उसके बाद में जैसे मैंने पहले कहा था फर्स्ट गियर यानी कि लेफ़्ट और फ्रंट, तो ये लग चुका है 1 नंबर। तो उसके बाद आपको मूव करने के लिए क्या करना है, आपको धीरे धीरे ये क्लच लेफ़्ट साइड वाला क्लच ये पाँव से धीरे धीरे छोड़ना है। तो छोड़ते छोड़ते आपको धीरे धीरे ब्रेक भी छोड़ना है। उसके बाद ब्रेक छोड़ते ही आपको एक्सेलरेटर थोड़ा हल्का सा करना है, क्लच भी छोड़ते रहना है। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी आगे जा रहा है। तो ये होता है आपको गाड़ी चलाने का ये क्लच वॉच का सिस्टम। और उसके बाद जैसे आप अभी मान लो मैं यहाँ न्यूट्रल में रखा हूँ जैसा आपको समझाने के लिए। तो आपने जैसे ये क्लच दबाया, फर्स्ट में 1 नंबर लगाया, उसके बाद में आप ये छोड़ोगे धीरे धीरे छोड़ोगे तो ये जैसे पूरा छूट जाएगा। आपको ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर दबाना है। तो स्पीड के हिसाब से थोड़ा आगे जाता है, अगर रास्ता प्लेन है तो थोड़ा आगे जाते ही फिर क्लच दबाओ। उसके बाद में डायरेक्ट 2 नंबर दबाने के बाद फिर आप छोड़ोगे क्लच धीरे धीरे फिर पूरा जैसे छोड़ दोगे फिर एक्सेलरेटर दबाओगे। जब तक ये क्लच पूरा नहीं छूटेगा आपको एक्सेलरेटर नहीं दबाना है। तो जैसे क्लच छूट जाएगा फिर आपको एक्सेलरेटर दबाना है, फिर दबाते उसके बाद आएंगे फिर जैसे आपको 3 नंबर लगाना होगा, फिर ये आप 3 नंबर में बनाएंगे। उसके बाद 3 नंबर जैसे लगा देंगे फिर आप ये क्लच छोड़ेंगे, फिर वापस सेम एक्सेलरेशन। फिर जब आपको रुकना होगा कहीं पे ब्रेक मारना होगा तो आपको सबसे पहले क्लच दबाना है, उसके बाद में गियर न्यूट्रल करना है, तब ब्रेक मारना है। डायरेक्ट आप गियर पे हो, आप गाड़ी चलते चलते क्लच नहीं दबा के आपने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी स्टार्ट ऑफ हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले क्लच दबाना है फिर ब्रेक दबाना है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस।